दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो मनसुंदर में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि अब यहाँ पर रोली की चाल को रूही ने कर दिया नाकामयाब। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर नाहर के हाथों से खुला रूही का व्रत और रोली का सपना रह गया अधूरा। रोली चाहती थी कि नाहर के हाथों से उसका तीज का व्रत खुले और नाहर उसे मंगलसूत्र पहनाए और उसकी मांग भरे, लेकिन यहाँ पर राध्या और रूही मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि उसका सपना रह गया अधूरा और वह गुस्से में हो गई लाल। जब उसे पता चला कि रूही का व्रत नाहर ने तोड़ा है तो वह बहुत ही ज़्यादा नाहर से नाराज़ हो गई और वह सोचने लगी कि इस बार तो भगवान ने रूही का साथ दिया, लेकिन अगली बार मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे कि नाहर हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाए। लेकिन यहाँ पर रूही सच्चे दिल से नाहर से प्यार करती है और वह इतनी जल्दी नाहर का पीछा नहीं छोड़ेगी और वह शिव और शक्ति की जोड़ी की तरह ही एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार, क्योंकि अब रूही करने वाली है रोली की हर चाल को नाकामयाब, क्योंकि अब बहुत जल्द नाहर की याददाश्त को रूही वापस लेकर आने वाली है, क्योंकि वह कुछ ऐसा करने वाली है जिससे कि नाहर की याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए और वह जल्द से जल्द अपने नाहर के पास फिर से लौट आए। जी हाँ, यहाँ पर राध्या ने भी रूही का बहुत साथ दिया और उसने यह सारा नाटक इसलिए किया क्योंकि वह जल्द से जल्द नाहर के हाथों से अपना व्रत तोड़वा सके। यहाँ पर जब भोलेनाथ की कृपा से सांप आ जाता है तो वहाँ से सभी लोग भाग जाते हैं और नाहर भी वहाँ से भाग जाता है और वह सांप ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से राध्या कहती है कि नाहर ही सांप ऊपर की तरफ गया है, जहाँ पर रूही नाहर का इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि वह सभी के सामने नहीं आ सकती है, क्योंकि नाहर की दादी ने रूही को घर से बाहर निकाल दिया और उससे कहा कि तू मेरे नाहर से दूर रहे, तेरी वजह से ही मेरे नाहर की यह हालत हुई है। और रूही चुपचाप से वहाँ से चली जाती है, लेकिन वह छुपकर रोली के साथ मिलकर और जूही के साथ मिलकर उस घर में रहती है, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता है कि रूही वहाँ पर है। जी हाँ, रूही जूही और समर के साथ मिलकर उस घर में चुपके से रहती है ताकि वह नाहर की याददाश्त को जल्द से जल्द वापस। नाहर से कहती है कि मैं आपकी रूही हूँ और मैं ही आपकी पत्नी हूँ, लेकिन नाहर की याददाश्त जाने की वजह से नाहर कहता है कि नहीं, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, मेरी पत्नी तो रोली है और मैं तुम्हें क्यों व्रत तोड़वाऊँ और मैं ऐसा क्यों करूँ। लेकिन रूही कहती है कि मैं ही आपकी पत्नी हूँ, मैं ही आपकी शक्ति हूँ। यहाँ पर जब नाहर को यह एहसास होता है कि रूही ही उसकी सब कुछ है और उसके आने से उसे सुकून मिलता है और उसे ही वह अपनी दुनिया मानता है, लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं होता है कि रूही ही उसकी पत्नी है, क्योंकि उसकी याददाश्त जाने की वजह से वह रोली को अपनी पत्नी मानता है। यहाँ पर रूही की माँ भी रोली का साथ देती है, वह चाहती है कि रोली ही नाहर की पत्नी हमेशा हमेशा के लिए बन जाए, और लेकिन अपनी दूसरी बेटी रूही को वह नहीं प्यार करती है, ना ही वह चाहती है कि